गुड इवनिंग व्यूअर्स। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल कौंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो आज दो खबरों पर बात होगी फिर। तो पहली खबर है, ये हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी साहब के रेफरेंस में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया spending rupees 1 lakh crore on tunnels, national highways in J&K. Some people have mindset that no tax have to be paid to Indian government. Don't fall in their trap. LG। इसी तरह दूसरी खबर है, ये हमारे भाजपा के होम मिनिस्टर हैं भारत के अमित शाह जी, उनके रेफरेंस में है। तो आफ्टर सुनील मीट्स अमित शाह इन दिल्ली, बीजेपी लीडर्स डिस्कस असेंबली इलेक्शंस इन कश्मीर। तो जो पहली खबर है हमारे एलजी साहब की रेफरेंस में, उसमें हमें ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड जो हमारे एलजी साहब हैं, ये अपना ये जो टैक्सेशन वाला जो ट्रेंड उन्होंने एलजी साहब ने या उनके बॉस प्रधानमंत्री मोदी साहब की सरकार की तरफ से जो आए दिन टैक्स थोपे जाने का जो ट्रेंड चलाया है, इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हुए एक दफ़ा फिर अपने आप को उन्होंने एक्सपोज किया है। एक बचकानी सी बात करी है, ये कहना पड़ेगा, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बचकानी सी बात लगती है। इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ के, इतना एक्सपीरियंस होते हुए इस तरह की बात एलजी साहब के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। तो पहली बात ये है कि उन्होंने अभी 2 दिन पहले, आपको याद होगा, उन्होंने क्या बात करी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग आईफोन यूज़ करते हैं, डाटा यूज़ करते हैं और वीडियो गेम्स चलाते हैं, पर टैक्स देने से घबराते हैं। अब उन्होंने एक बात जो अब करी है आज की न्यूज़ में, उन्होंने कहा है कि भारत सरकार 1 लाख करोड़ खर्च कर रही है जम्मू कश्मीर में टनल्स पर और हाईवेज़ पर। तो यहाँ टैक्स देने से लोग अपने आप को बच रहे हैं। तो ये बात कहते हुए हम ये कहेंगे कि एलजी साहब को ये बात भी साथ बोलनी चाहिए थी। ये क्यों डेलिबरेटली उन्होंने नहीं की? एक सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर में जो बिजली के प्रोजेक्ट हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे लाखों करोड़ की बिजली इस वक्त तक सेंट्रल ग्रिड में जा चुकी है और लगातार जा रही है। तो ये रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, पानी जम्मू कश्मीर स्टेट का है, खर्चा भारत सरकार ने किया। भारत सरकार का खर्चा निकाल के भी लाखों करोड़ की बिजली इस वक्त तक जा चुकी है और आज भी लगातार जा रही है। तो अच्छा होता कि एलजी साहब, सिन्हा साहब वो बात भी यहाँ करते। फिर इसके साथ साथ एक बात और बड़ी हैरानी की है कि एलजी साहब ने बड़े ठोक के ये बात तो कह दी, टनल्स वाली, हाईवेज़ वाली। आप सब जानते हैं कि आज जो भी टनल बनाए गए हैं, वो टनल से गुज़रने का भी टैक्स दिया जाता है और हाईवेज़ पर टोल प्लाज़ा की शक्ल में जगह जगह पैसे छीनने वाला एक नेटवर्क भारत सरकार ने इस्टेब्लिश कर रखा है। इस बात को एलजी साहब ने क्यों इग्नोर किया, ये बड़ी हैरानी की बात है। और हम ये कहेंगे कि मजबूरी में, हम मायूसी में, बड़े अफसोस के साथ एक दफ़ा फिर ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो रूलर हैं, राजनेता हैं, इनके जो छोटा विजन है, जो कम अकली है, कम छोटी सोच के ऊपर एक आम आदमी को शर्म आ जाती है। तो इसी तरह दूसरी जो न्यूज़ है अमित शाह जी के रेफरेंस में,
کہ آفٹر سنیل میٹس امت شاہ ان دہلی بی جے پی لیڈرس ڈسکس اسمبلی الیکشنز ان کشمیر. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ نیوز اپنے آپ میں کیا دکھاتی ہے کہ پہلے امت شاہ جی خالی سنیل شرما سے ملتے ہیں، وہ ان کے سابقہ ایم ایل اے ہیں، بعد میں باقی لیڈروں سے ملتے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ سنیل شرما کے ساتھ سلیکٹڈ میٹنگ کیوں تھی، باقیوں کے ساتھ کیوں تھی، باقیوں کے ساتھ کیوں نہیں تھی؟ تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ جو سلیکٹڈ میٹنگز جو ہیں ہوم منسٹر صاحب کی جموں کشمیر کے باجپائیوں کے ساتھ، یہ کہیں نہ کہیں یہ دکھاتی ہے کہ اٹس بیکاز آف لیک آف کوآرڈینیشن. ان کا کوآرڈینیشن چاہے لوکل نیتاؤں کا نہیں ہے آپس میں، چاہے ان کا ہوم منسٹر صاحب کے ساتھ نہیں ہے، یہ دکھاتا ہے. تو یہ جو ڈیلیبریٹ ڈیلے ہو رہی ہے جموں کشمیر میں اسمبلی الیکشنز کی، یہ ماننا پڑے گا کہ یہ بھاجپا کی طرف سے ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، اس کے سے زیادہ کچھ نہیں. تو اب یہ جو پولیٹیکل موٹیویٹڈ جو ڈیلے ہے، یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں کہا جا سکتا اس کو. تو جہاں تک ہمارے باجپائیوں کا تعلق ہے، باجپائیوں کی نظر میں اس پوائنٹ پہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ ایک ان کی سستی پالیٹکس کا ایک جملہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ افسوس کے ساتھ ہمیں پھر کہنا پڑتا ہے. اب ہم جموں کشمیر کے لوگ، ہمیں امید ہے یہ سب اکٹھے ہو کے ایک بڑی اونچی آواز بلند کریں گے، اور باقی جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں بھارت کی، وہ بھی جموں کشمیر کے لوگوں کا ساتھ دیں گی، اور آنے والے چند دنوں میں الیکشن اناؤنس الیکشن ہو، پاپولر گورنمنٹ بنے اور جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک راحت کی سانس ملے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.